हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम एंड वेलकम बैक टू अलॉन नर्सिंग क्लासेस। सो आज हम बात करते हैं मेडिकल एंड फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद जॉइनिंग का प्रोसेस कैसे कैसे है। यानी कि फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद एंड मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद हमने फिजिकल एग्जामिनेशन कराना है एंड फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद हमें फ़र्दर कहाँ जाना है, फ़र्दर क्या प्रोसेस है, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सो मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद फिजिकल एग्जामिनेशन और फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद हमको रिक्रूटमेंट सेल में जाना है। सो रिक्रूटमेंट सेल में जैसे हम जाएंगे तो वहाँ से हमको एक डेट मिलेगी, उस डेट को हमको आना है। ठीक है, ज्वाइनिंग जो भी फर्दर प्रोसेस होगा उसके लिए हमें रिक्रूटमेंट सेल से एक डेट मिलेगी, उस डेट को आना है। तो उस डेट को आने के लिए हमको क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि उस टाइम पे हमको चाहिएंगे। ठीक है, पहले हम बात करते हैं जब हम रिक्रूटमेंट में उस डेट को पहुंचेंगे तो हमको वहां से एक फॉर्म मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फॉर्म है जो कि आपको रिक्रूटमेंट सेल से आपको उस दिन मिलेगा जिस दिन आप जो भी आपको डेट मिली थी रिक्रूटमेंट सेल से, उस डेट को जाएंगे तो ये फॉर्म मिलेगा, उसको केयरफुली आपको फिल करना है एंड इसको फिल करने के बाद आपको वहाँ पर सबमिट करना है। ठीक है, जब आप उसको सबमिट कर देंगे और वहाँ के लिए आपको क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि अंदर वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको चाहिएंगे, क्योंकि जो वेरिफिकेशन है वो 3 टाइम्स वहाँ पर वेरिफिकेशन होना है आपको। ठीक है, सो तो वहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको चाहिएंगे उस डेट को। इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जैसे कि आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, JNM मार्कशीट, JNM का डिप्लोमा या फिर BSc की मार्कशीट। ठीक है, ये सब लेके जाना है एंड डिग्री, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, OPC, आधार कार्ड। ठीक है, जो भी आपने DV के टाइम पे डॉक्यूमेंट्स लेके गए थे तो वही सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। ठीक है, और इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपको गेजेटेड ऑफिसर्स के 2 गेजेटेड ऑफिसर्स जिन्होंने आपने कैरेक्टर एंड आइडेंटिटी सर्टिफिकेट को फिल कराया है यानी कि सिग्नेचर कराया है, वो सब लेके जाना है। ठीक है, जो गेजेटेड ऑफिसर्स हैं वो अलग अलग होने चाहिए। 2 गेजेटेड ऑफिसर्स के, एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक गेजेटेड ऑफिसर करेंगे एंड दूसरे पे दूसरे वाले करेंगे। वो दोनों आपको लेके जाने हैं। उसके साथ जो अटेस्टेड फॉर्म थे वो लेके जाना है, डिक्लेरेशन फॉर्म होंगे। ठीक है, 2 सेट उसके लेके जाने हैं, मैरिज फॉर्म होगा उसके भी 2 सेट लेके जाने हैं एंड एक फ़ॉरन वाला है उसको भी आपको फिल करके जाना है। अगर उसमें कुछ आपका नहीं है उसकी डिटेल्स आप तो उसमें आप नील कर सकते हैं। ठीक है, ओके। एंड हाँ, इन सब के बाद आपको जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है जो कि बाय पोस्ट आपके घर पे आया है वो ज़रूर लेके जाना है याद से। एंड 11 फोटोकॉपी जॉइनिंग लेटर की लेके जानी ही है। 11 कॉपी क्यों? जो हमारी 10 फोटोकॉपी तो हमको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप फर्स्ट टाइम अंदर जाएंगे ऑफिस में तो तब चाहिए आपको 10 ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, अटेस्टेशन फॉर्म, और इन सब के बाद में आपको 10, इन सब के साथ में आपको 10 फोटोकॉपी जॉइनिंग लेटर की भी चाहिएंगी अंदर। ठीक है, तो वो सब आपको लेके जाना है और एक फ़ोटोकॉपी आपको CNO ऑफिस में सबमिट करनी है, इसलिए आप 11 फोटोकॉपी करा के लेके जाएंगे जॉइनिंग लेटर की। ठीक है, ओके। ये सब हो गया आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको उस टाइम पे चाहिएंगे। ठीक है, ये सब लेके जाएंगे। जैसे कि आपने फॉर्म सबमिट किया, जो आपको फॉर्म ये वाला फॉर्म दिया गया था, ये फॉर्म आपने सबमिट किया, फिर उसके बाद आपको अंदर ऑफिस में बुलाया जाएगा, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दोबारा से वेरीफाई करेंगी, जो भी आपके अटेस्टेड फॉर्म, गेजेटेड ऑफिसर्स के फॉर्म वगैरह सारा कुछ आपका चेक किया जाएगा। फिर उसके बाद आपका जॉइनिंग लेटर भी देखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि जॉइनिंग लेटर होगा तभी वो वेरीफाई करेंगे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को। ठीक है, एंड इन सब के बाद वो आपसे क्या मांगेंगे, 10 फोटोकॉपी मांगेंगे जॉइनिंग लेटर्स की। ठीक है, तो वो आपको सबमिट करनी है वहाँ पर। तो ये सब होने के बाद मतलब कि वहाँ पर वेरीफाई होने के बाद 2 बार आपका फिर से डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। फिर उधर से आपको जब आपके 3 बार डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे फिर वहाँ से आपको फिर से ये फॉर्म आपको फिर से मिलेगा। जब आपने अंदर सबमिट कर दिया था फिर से ये आपको फॉर्म मिलेगा और इस फॉर्म के बॉटम में आप देख सकते हैं फर्दर प्रोसेस के लिए आपको CNO ऑफिस भेजा जाएगा। ठीक है, फर्दर प्रोसेस के लिए आपको कहाँ पर भेजा जाएगा, CNO ऑफिस में भेजा जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं उसके बॉटम में जब भी आप फॉर्म देखेंगे तो उसके बॉटम में लिखा हुआ है CNO ऑफिस। ठीक है, तो वहाँ पर CNO ऑफिस में जाना है। CNO ऑफिस अब है कहाँ? MS ऑफिस जो है वहाँ पर ही CNO ऑफिस है।
ठीक है। और CN ऑफिस के साइड में NS ऑफिस भी है, ठीक है। तो आप प्राइवेट वार्ड यानी कि MS ऑफिस में जाएं, फिर उसके बाद आप फर्दर जो भी प्रोसेस है वहाँ पर होगा। CN ऑफिस में जाने के बाद, जैसे आप CN ऑफिस में जाएंगे, CN ऑफिस में जाने के बाद वो आपसे इस फॉर्म को, ये जो फॉर्म है इस फॉर्म को एंड ज्वाइनिंग लेटर की जो आपने फ़ोटोकॉपी कराई थी ना एक, उसको दोनों को आपको CN ऑफिस में सबमिट करना है। जैसे ही ये सब प्रोसेस होगा, फिर उसके बाद वो क्या करेंगे, आपको NS ऑफिस में भेजेंगे, जो कि CN ऑफिस के ही साइड में है, ठीक है। NS ऑफिस में जाएंगे। NS ऑफिस में जाने के बाद वहाँ पर NS ऑफिस में मैम और सर जो भी होंगे वो आपसे आपकी पर्सनल डिटेल्स होंगी उनको फिल कराएंगे एंड आपसे सिग्नेचर कराएंगे। फिर उसके बाद जो भी आपको, जैसे कि जो ये फॉर्म है उसकी ही बॉटम में CN ऑफिस एंड हॉस्पिटल करके यहाँ पर ना आपका डिपार्टमेंट जो अलॉट हुआ है वो लिखा होगा, ठीक है। तो जो भी आपको डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है तो NS मैम क्या करेंगे, NS मैम आपको उस डिपार्टमेंट में या ब्लॉक में भेजेंगी। वहाँ जाने के बाद जब भी आप उस ब्लॉक में जाएंगे तो वहाँ पर आप DNS मैम या सर के पास जाना है। जब आप DNS के पास जाएंगे तो वहाँ पर DNS जो है उस ब्लॉक से आपको डिपार्टमेंट अलॉट करेंगी। सबसे पहले DNS क्या करेंगे, आपकी जितनी भी पर्सनल डिटेल्स हैं वो सब फिल कराएंगे। वो सब फिल कराने के बाद वो आपको जो डिपार्टमेंट है वो अलॉट करेंगे। जैसे कि कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी ब्लॉक आपको अलॉट हुआ, ठीक है, जैसे कि सर्जिकल ब्लॉक, कोई भी मेडिकल ब्लॉक, कोई भी आपको अलॉट होने के बाद वहाँ पर जो भी, जैसे कि IC होगा, उसके अंदर OT होगा या फिर जो भी कुछ होगा, ठीक है, वो आपको अलॉट कर देंगे, ठीक है। पर्टिकुलर स्टूडेंट को, अलग अलग कैंडिडेट्स को अलग अलग अलॉट कर देंगे, ठीक है। वो सब होने के बाद फिर वो आपको भेजेंगे, वहाँ से आपको जाना है इंचार्ज मैम के पास। जो भी आपको रिस्पेक्टेड वार्ड मिला है, डिपार्टमेंट मिला है, वहाँ से आपको NS मैम के पास, इंचार्ज मैम के पास जाना है। सो इंचार्ज मैम आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगी आपके शेड्यूल से रिलेटेड एंड आपकी ड्यूटी से रिलेटेड, टाइमिंग से रिलेटेड एंड जो भी इंफॉर्मेशंस होंगी, ड्रेस या फिर जो भी ड्रेस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन, वो सब आपको वहाँ पर प्रोवाइड करेंगी। एंड जो भी वार्ड एंड डिपार्टमेंट है उससे उसका ओरिएंटेशन कराएंगी, ठीक है। तो वहाँ पर ओरिएंटेशन कराने के बाद वो 1 and 2 and 3 4 आवर्स आपसे वहाँ पर थोड़ा ओरिएंटेशन कराएंगी, थोड़ा बेसिक जो भी वहाँ पर होगा वो उन सब के बारे में बताएंगी, ठीक है, जो कि आपको फॉलो करनी है। मैं उम्मीद करती हूँ आपकी जितने भी डाउट्स हैं ज्वाइनिंग के प्रोसेस से रिलेटेड वो सारे क्लियर हो गए होंगे। एंड अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई करने का ट्राई करूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग मी, बाय बाय।